वोकैबलरी। अब देखो, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी नहीं पढ़नी है, आप उनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं देखो सबसे पहली चीज़ तो वोकैबलरी को सुबह सुबह उठ के पढ़ता था। एक तो कैलकुलेशन मैं सुबह सुबह करता था, एक वोकैबलरी का पार्ट मैं सबसे उठते पहले ही, क्योंकि ये बहुत बोरिंग पार्ट है। मतलब अगर आप इनको रिवाइज करने बैठोगे तो सबसे बोरिंग चीज़ें लगेंगी। तो जो चीज़ें बोरिंग होती थी उनको मैं सबसे उठते पहले करता था। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि सबसे पहले आप वोकैबलरी और कैलकुलेशन या फिर जो भी आपको बोरिंग लगता है उन पार्ट्स को उठाइए, उन पार्ट्स को करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैंने जैसे मान लिया कि आज मैंने वोकैबलरी शुरू करी, ठीक है, तो आज मैंने 20 से 30 वोकैबलरी नहीं पढ़ ली। अगले दिन जब मैं 20 से 30 नई वोकैबलरी पढ़ूंगा, और यहाँ पे मैंने पढ़ी कैसे, सिर्फ रीडिंग मारी है, मैंने रीडिंग मारी है और उनको समझने की कोशिश करी कि इनका क्या है, ठीक है, और उनको समझ के बस मैंने से कैसे छोड़ दिया, उनमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया मैंने। फिर अगले दिन जब मैं नई 20-30 पढ़ूंगा तो पहले इन 20-30 का रिवीजन करूंगा। रिवीजन भी कैसे करूंगा, जिस मान ली यहाँ पे वोकैबलरीज लिखी हुई है और इधर इनका मीनिंग लिखा हुआ है, तो मैं इतने वाले पोर्शन को हाथ से ढक के और मैं इस वोकैबलरी का मीनिंग देखता था कि वो मीनिंग क्या आ रहा है। अगर मेरे को याद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं इसको हाथ को उठा के इसकी मीनिंग देख लेता था। मतलब बहुत सिंपल वे में मैं इसका रिवीजन करता था। ये वोकैबलरी याद आई, ठीक है, नहीं याद आई, इसका मीनिंग देख लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने। फिर नई 20-30 वोकैबलरी याद कर ली, ठीक है। फिर अगले दिन जब मैं नेक्स्ट 20 याद करता तो मैं पहले जो 40 मैंने पहले 2 दिन करी ना, पहले उनका रिवीजन, और रिवीजन कैसे, इसी तरीके से। फिर जब मैं अगले दिन जाता तो मैंने जब नेक्स्ट 20 करता तो उससे पहले मैं 60 का रिवीजन करता, और रिवीजन भी इस तरीके से। ऐसे करते करते जब 1000 वोकैबलरी हो जाती तो भी मैं जब 20 करता ना नेक्स्ट, तो इससे पहले 1000 का वो रिवीजन करता और फिर बाद में नेक्स्ट 20 पढ़ता। अब देखो, इतना करने के बाद में आप इन 1000 में से कम 300-400 वोकैबलरीज ऐसे हो जाएंगे जो आपको बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगी। तो मैं उनको धीरे धीरे मार्क करने लग जाता कि जब इस पेज के अंदर है ना, मेरे को ये वाली वोकैबलरी मेरे को आती है तो अब इनको मैं नहीं देखूंगा, इसको वीक में या फिर 15 दिन बाद में एक बार रिवीजन करूंगा, बाकी मैं डेली रिवीजन में इनको इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मैं करता था और इस तरह से मैंने पूरी वोकैबलरी का रिवीजन करा है। और मैंने ब्लैक बुक से नहीं करा, मैं आपको बताऊं, एक निमोनिक्स करके एक पीडीएफ आती है जिसको मैं भी आपको भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से उसको पढ़ता था, ठीक है। वो निमोनिक्स वाले में क्या होता है कि उनको याद करने के थोड़े तरीके नीचे दे रखे होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा लिंक मिल जाता है। वो सारे रेलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन 70-75% रेलेवेंट होते हैं, उनसे थोड़ी चीज़ें याद रह जाती हैं। तो उस पीडीएफ से मैंने पढ़ा था। अब मैं यहाँ पर वो पीडीएफ दिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पीडीएफ से पढ़े। देखिए, आपके पास में टाइम कम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो वर्ड नहीं आते ना, आप उससे वहाँ के निमोनिक्स को पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपनी जो बुक पढ़ रहे हैं उसी बुक से पढ़ते रहिए और ये तरीका अपना लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ।